राधे राधे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं भाई बहन और गौरैया पर आधारित एक औसान माता की बहुत ही सुंदर सी छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो प्लीज कहानी को पूरा सुने। वैसे भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक भाई बहन थे। भाई बहन आपस में एक दूसरे को बहुत स्नेह करते थे। भाई ने गौरैया पाल रखी थी क्योंकि उसको गौरैया पालने का बहुत शौक था। उसने बहुत सारी गौरैया पाल रखी थी। इसीलिए वह कहीं जाता आता नहीं था क्योंकि वो सोचता था कि मैं कहीं चला जाऊंगा तो फिर मेरी गौरैयों का कौन ख्याल रखेगा, कौन दाना पानी देगा, फिर मेरी गौरैया मर जाएंगी। इसी वजह से वो कहीं जाता आता नहीं था। और यही वजह थी कि वो शादी करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। बहुत सारे अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे थे लेकिन वो सबको लौटा दे रहा था और शादी ही नहीं कर रहा था। सोच रहा था कि मैं बारात लेकर जाऊँगा, 1-2 दिन 3 दिन का समय लगेगा, तो फिर कैसे क्या होगा, मेरी गौरैयों को कौन दाना-पानी देगा, उनका ख़्याल कौन रखेगा? इसीलिए वो शादी के लिए राज़ी नहीं होता था। इससे उसके माँ-बाप बहुत परेशान थे। उसके माँ-बाप कहते थे कि शादी नहीं करेगा तो फिर मेरे वंश का क्या होगा? मेरा वंश ही नहीं चलेगा। इससे वो लोग बहुत परेशान रहते थे। तो उसकी बहन ने एक दिन कहा, भैया तुम शादी कर लो, क्योंकि माँ-बाप भी बहुत चिंतित हैं तुम्हारे शादी ना करने की वजह से, और फिर तुम्हारा घर भी नहीं बसेगा। इसलिए तुम शादी के लिए हाँ कर दो और शादी कर लो। तुम्हारी गौरैयों का ख़्याल मैं रखूँगी। मेरे रहते तुम्हारी गौरैयों को कुछ भी नहीं होने पाएगा। जब बहन ने बहुत समझाया तब वह शादी के लिए तैयार हो गया। फिर उसकी शादी तय हो गई। और जिस दिन उसकी बारात निकलनी थी उस दिन उसने अपनी बहन को समझाया, हे बहन, मेरे पीछे से तू मेरी गौरैयों का ख्याल रखना, समय-समय पर इन्हें पानी पिलाना, इन्हें दाना वगैरह देना, इनका चारा देना, इनका ख्याल रखना, इन्हें कुछ मत होने देना। उसकी बहन ने कहा, बिल्कुल भैया, मैं तुम्हारे पीछे से तुम्हारी गौरैयों का पूरा ख्याल रखूंगी, इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम आराम से जाओ, निश्चिंत होकर शादी करके आओ। शादी वाला घर था तो घर में बहुत सारे मेहमान जुटे थे, अच्छी खासी भीड़ थी। बारात जाने के बाद भी कुछ फंक्शन होते हैं, महिलाएं आपस में नाच गाना करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, तो यही सब चल रहा था। तो इन सब बातों में वह इतना खो गई कि उसे बिल्कुल भी याद ना रहा कि उसे गौरैयों को भी दाना पानी देना है। उसके भरोसे गौरैयों को करके उसका भाई गया है। नाच गाना हंसी मजाक होते होते रात हो गई और वह गई अपने बिस्तर पर सो गई। जब सुबह उसकी आंख खुली तो अचानक उसे याद आया कि उसका भाई तो उसके भरोसे गौरैयों को छोड़कर गया था और उसने दाना पानी भी नहीं दिया। गौरैयों को क्या हाल होगा? और भागी भागी वहां गई जहां पर उसके भाई ने गौरैयों को पाल रखा था। वहां जाकर क्या देखती है कि आधी से ज्यादा गौरैया तो मर चुकी थीं और कुछ छटपटा रही थीं, कुछ बेहोश पड़ी थीं। ये देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? भाई को क्या जवाब दूंगी? गौरैयों की ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने गौरैयों को खाना पानी नहीं दिया, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब मैं क्या करूं? मेरे ही कहने पर वह शादी के लिए तैयार हुआ और बारात लेकर गया है, चिड़ियों को मेरे भरोसे छोड़कर। अब वह आएगा तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा, शायद मुझे घर से भी निकाल देगा। इन सब बातों को सोचकर वह बहुत परेशान हो रही थी और अपना सिर पीट-पीट कर खूब तेज-तेज रो रही थी। इतने में उधर से औसान माता एक बूढ़ी माई के रूप में जा रही थीं, तो उन्होंने उसे जब रोते हुए देखा तो उसके पास आईं और प्यार से बोलीं, बेटी क्या बात है? क्यों रो रही है? क्या दुःख है? तब उसने सारी बात बताई। उसने कहा, हे माता, मेरा भाई अपनी गौरैयों को मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया था और मैं उन्हें दाना पानी देना भूल गई। इससे गौरैयों की ये हालत हो गई है। अब मेरा भाई आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वह मुझे घर से भी निकाल देगा, मुझ पर गुस्सा भी करेगा। यही कारण है कि मैं रो रही हूँ। तब औसान माता ने कहा, बेटी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अपनी माँ को बोल कि सात सुहागिनों को न्योता देकर तुरंत औसान माता की पूजा करवाएं, दुरदुरिया करवाएं, और तेरी सारी गौरैया जी उठेंगी। तब उसने कहा, सच में माता? माता ने कहा, हाँ, जा कह दे। तो भागी भागी गई अपनी माँ के पास, अपनी माँ को सारी बात बताई। उसने कहा, ऐसी बूढ़ी माई आई थी और ऐसा ऐसा बोली हैं कि औसान माता की दुरदुरिया करा दो।
तो गौरैया सारी जी उठेंगी। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं, इतने में कौन सी बड़ी भारी बात है, मैं तुरंत दुरदुरिया करा देती हूँ। और वो औसान माता की पूजा करवाई, सात सुहागनों को बुला करके दुरदुरिया करवाई। जैसे ही पूजा संपन्न हुई और कथा समाप्त हुई, उसने देखा कि सारी गौरैया जी उठी हैं और अपनी पुरानी हालत में आ गई हैं, एकदम बढ़िया हैं, चहचहा रही थीं। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसने सोचा कि अब मेरा भाई जानेगा कि मैंने पीछे से उसकी गौरैयों का कितना ख्याल रखा है। और भागी-भागी गई जहाँ पर पूजा हो रही थी, वहाँ पर औसान माता को मत्था टेका और औसान माता को धन्यवाद कहा कि माता, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। इस तरीके से औसान माता की कृपा से उसकी गौरैया भी जी उठी, उसके भाई की शादी भी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसी ही है हमारी औसान माता। एक बार प्रेम से बोलो, औसान माता की जय।